नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, मैं आज की जो वीडियो बना रहा हूं, आज धरना स्थल पर क्या हुआ इसकी जानकारी दूंगा और जो मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आज उन पे भी थोड़ा सा बात करूंगा। कुछ के पॉजिटिव कमेंट हैं, कुछ के नेगेटिव कमेंट हैं, कुछ अपने गुणांक बताकर शेयर कर रहे हैं कि मेरी सीट कंफर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जब तक पद क्लियर ना हो जाए तब तक हम किसी का भी कोई भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता, पहली बात तो। और दूसरी बात, कोई अपना साइंस में एक ने मुझे बताया था कि साइंस मेरा जेडबीसी आई थिंक कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं है। तो पहले तो ये समझ लो कि साइंस अब कोई भी कैटेगरी वाइज नहीं होगा। मतलब 50% जो सीटें आएंगी उसका सीधे से 50% आर्ट को चले जाएगा और 50% चले जाएगा साइंस के लिए। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें कैटेगरीज वाइज नहीं होगा, सबके एक ही साथ मेरिट लगेगी। आर्ट वालों का भी पहले जैसे कि हिंदी वालों के लिए अलग रहता था, औरों के लिए अलग रहता था, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आर्ट तो आर्ट और साइंस तो साइंस, तो उसमें आपकी कैटेगरी अलग नहीं जाएगी, इस चीज़ को समझ लो। दूसरी चीज़, जो कमेंट में मुझे बहुत कुछ लिख कर भेज रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा, चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन देखो, जो कई साल से तैयारी कर रही है, मतलब इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ भी तो गलत हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि चलो गलत तुम्हारे साथ भी हो रहा है कि पोस्टें जल्दी आ गई, मान लो आई नहीं है, आप ये नहीं चाहते कि पोस्टें जल्दी आए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि पोस्टें जल्दी भी तो आए, ये भी देखो आप। दूसरी चीज, मंत्री जी ने जो वादा किया था, कुछ लोगों का मुझे कमेंट के आते हैं कि सीट तो 800 ही आएंगी, पोस्टें 800 ही आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप कंफर्म बोल रहे हो, क्योंकि कंफर्म अभी तक किसी को भी नहीं पता कि कितनी सीटें आएंगी। तो मुझसे पूछोगे, मैं वहाँ 8-10 दिन रह के आया, तो मुझसे पूछोगे कि कितनी सीटें बनने के चांसेस हैं, तो मैं चांस बता सकता हूँ, कंफर्म मैं भी नहीं बता सकता। तो आप जो कमेंट कर रहे हैं मुझे, कितनी बनेगी, उतनी बनेगी, ऐसा बनेगा, तो ये कंफर्म किसी को भी नहीं पता। ठीक हो गया। और अगली बात ये है कि जो भी लिख रहा है कि ये फर्जी वाले हैं, ऐसे वाले हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, देखो, अगर आप इस भर्ती में, मुझे लगता है कि आप नहीं आ रहे होंगे अंदर, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर अदरवाइज अगर आप भी आ रहे होते तो आप भी इस चीज का विरोध नहीं करते। ठीक है, तो आप कमेंट में बहुत उल्टा सीधा लिख रहे हो, जो अच्छा नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ ये था कि मैं आया था, हालांकि मैं तो 10 दिन से वहां था, मैंने एक दिन भी वीडियो नहीं डाली। मेरा मतलब ही नहीं था कि मैं डालूं वीडियो, मैं इसलिए गया ही नहीं था कि मैं अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा। लेकिन मैंने एक दिन ऐसे ही डाला, तो उन्होंने वीडियो बना दी और मैंने बोला चलो पोस्ट कर दो, तो मैंने पोस्ट कर दी। अब उसके बाद इतने नेगेटिव कमेंट आए, इतने नेगेटिव कुछ भी आए, तो मेरा मन करा कि यार पहले तो थोड़ा सा जवाब दे दूं उन सबको मैं, क्योंकि देखो, बुरा आपको भी लगता है, बुरा मुझे भी लगता है। ठीक है ना, बुरा हर किसी को लगता है जब कोई वीडियो डालता है। अब मान सकता हूँ कि तुम्हें लगता होगा कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन जो लोग भर्ती की आस लगाए बैठे तो उनको वो इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लग रही है ना। मैं जिनसे पढ़ा हूँ अपने सर से, वो एक बात बोलते थे कि सुबह उठकर देख लेना, आप लोग भी देखना, हनुमान के भजन सुनना, भक्ति के भजन, भक्ति सुनना, भक्ति के गाने, उसमें आप देखोगे कि कई हजार लाइक हैं तो कुछ डिसलाइक भी होंगे। मतलब कि लोग भगवान से भी खुश खुश नहीं है, तो तुम इंसान हो, तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी हर किसी को खुश नहीं कर सकता अपनी वीडियो के माध्यम से। कुछ को मैं परेशानी भी कर सकता हूँ, कुछ को मेरी वीडियो अच्छी भी नहीं लगेगी, तो मैं उसी बात पे चलता हूँ कि हर किसी को मैं खुश कर भी नहीं सकता, और ना ही मैं खुश करने के पर्पज से वीडियो बनाता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ जो मुझे दिखता है वहाँ पे, जो मुझे लगता है, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना देता हूँ। और मेरी वीडियो में मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इतनी सीटें कन्फर्म है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि भर्ती देखो, अगर कम सीटों पे आएगी तो एकदम आ जाएगी, लेकिन ज्यादा सीटों पे आएगी तो लेट आएगी, क्योंकि धरना इसी चीज का है। भर्ती का धरना है ही नहीं, मतलब कि कम पोस्टें तो एकदम आ रही थी। जब मैं था वहां पे तब भी वहां पे आई थी, सचिव जी के सामने, हम जब वहां पे थे तो सचिव जी के सामने बात हुई थी ये। लेकिन इन्होंने जो धरना दे रहे हैं, इन्होंने कम पोस्ट को लिए एकदम मना कर दिया। और दूसरी चीज, कम के लिए हर कोई मना क्यों कर रहा है उसका कारण बताता हूँ। अगर कम सीटें आती तो 80 गुणांक वालों का ही होगा। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो अदर स्टेट हैं या फिर कुछ अनआईएस वाले भी हैं, कुछ डाइट वाले भी हैं, जिनके गुणांक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनके गुणांक कम है, एवरेज है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कम पोस्टों में भर्ती आए, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे सब, और उनके पास ये लास्ट ऑप्शन है।
इसीलिए हर कोई चाह रहा है कि भर्ती जल्दी आए, क्योंकि आने वाले सत्र पे अगर ये जनवरी के बाद जाएगा तो इसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। एनआईओसी 37,000 एनआईओस हैं, सब वापस आएंगे। अदर स्टेट के डीएलएड वाले आएंगे और उत्तराखंड के जो डाइट वाले हैं वो आएंगे। इस समय पे अभी जल्दी भर्ती होने का मुख्य कारण क्या है, या क्या है कि 2900 पोस्ट अभी गई हैं, तो कुछ लोगों को वहां हुआ है। और मान लो अगर अभी से आ गई तो, और टैट का रिजल्ट आया नहीं है, तो कुछ जो बचे थे वहां पे वही ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैन मोटिव तो सबका यही है ना। जो सच है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बहुत उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। मेरा कोई मोटिव है इस तरीके से नहीं है, मैं तो रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरा तो चल रहा है अपना जो भी चल रहा है। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो मैं खाली तो नहीं हूं ना, कुछ तो मैं कर ही रहा हूं, समझ रहे हो। लेकिन आप इस तरीके से नेगेटिव कमेंट कर देते हो तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। मेरा मोटिव ये था कि यार चलो वीडियो आई है या मैं गया हूं तो मैं भी बता देता हूँ जो मुझे दिख रहा है वहां पे। और आज भी क्या हुआ, आज भी धरना चला है। कुछ लोग, आज भी मैंने जब फोन किया था तो वो बोल रहे थे कि सर लोग जो भी हैं वो सचिवालय गए हैं। तो सचिवालय निदेशालय यहीं के चक्कर लग रहे हैं। और धन सिंह रावत जी आप सभी को पता होगा कहाँ है, बिहार जा के हैं वो वहीं से पोस्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। और कईयों के जो जूनियर डाइट वाले हैं, जो जूनियर डाइट अब धरने में आ नहीं सकते कभी भी, वो विरोध का भी कोई लेटर नहीं जारी कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स लोग आते हैं कि भर्ती नहीं आनी चाहिए। सबको देखो, सब कोई अपने लिए लड़ रहा है भाई, कोई अब उस तरीके का रहा ही नहीं। हर किसी को अपनी सीट सिक्योर करनी है। जो विरोध वाला प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध वाली मेरे कमेंट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भर्ती ना आए। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी तो जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस चीज को समझो यार, नेगेटिव कमेंट मत करो। अगर नेगेटिव कमेंट कर भी रहे हो तो आप अपनी बात रखो। मैं रिप्लाई कर रहा हूँ उसमें सबके, जितना मुझसे होता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोग ना बहुत पता नहीं क्या सोच रहे हो ऐसा। बट जो भी है, उम्मीद है कि जब भी पोस्ट आए, जिसकी गुणांक अच्छी होगी उसका होए, जिसने मेहनत किया उसका सबका हो सफल हो, है ना। मैं आपके लिए भी उम्मीद करता हूँ, आपके लिए भी आशा करता हूँ एक अच्छा भविष्य बने, आपकी भी नौकरी लगे। चलो भर्ती ना ही आए, बाद में आए तब आपका हो जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सीटी काट काट दी किसी ने, तो लेट आए। आपको मिलने वाली होगी तो आपको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलने वाली होगी तो कुछ भी कर लो आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो तुम हो या मैं हूं। इस चीज को आप एग्री करते होंगे, तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। लेकिन यार आप इस तरीके से मत करें। और भर्ती धरने का मैंने आपको बता दिया है कि धरना आज भी चल रहा है, आज भी चला है। मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे वीडियो फोटोज भी मांगे थे, बट वो बोल रहे थे कि हम सचिवालय हैं और आएंगे तो फिर हम कर देंगे। लेकिन टाइम नहीं लगा होगा उन्हें, तो मैं भी इतना प्रेशर नहीं डाल सकता, है ना। तो भर्ती जो आएगी वो उम्मीद है कि 1300 से 1600 पोस्टों के बीच में आएगी। मैंने कल भी ये बात बोली थी और आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि 1350 से 1650 के बीच में ही हमें पोस्ट देखने को मिलेगी। और उम्मीद है 5 नवंबर से पहले पहले आ जाए, है ना। ये भी कोई कंफर्म नहीं है, सब अनुमान लगा रहे हैं। और मैं अनुमान क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो धरना कर रहे हैं उनके जो अध्यक्ष साहब हैं, जो वित्त संभाल रहे हैं, कुछ भी संभाल रहे हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है, अच्छे से जान पहचान है हमारी भी उनकी भी हमारे से। इसलिए मैं आपको ये कंफर्म बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस चीज को किस तरीके से लेते हैं तो मैं नहीं मानता, जिस तरीके से भी लें आप। बट मुझे जो लगता है कि मुझे बताना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। रात हो गई, वीडियो बनाने का लक्ष्य सिर्फ इतना था कि आप परेशान ना होएं। आपको बुरे कमेंट करने तो आप बुरे कमेंट कर सकते हैं यार। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, है ना। बुरा लगता है यार जब तुम बहुत उल्टी सीधी बातें लिख देते हो। मैंने कमेंट किसके डिलीट नहीं किए, मैंने इसीलिए नहीं किए। चलो आप कर लो, आपका मन है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। तो अब मेरे पास शब्द नहीं है, मिलते हैं कल। और कल मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जुटा के लाऊंगा और वो आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू। और दूसरी बात देखो, मैंने कभी मेरी दोनों वीडियो में मैंने ये नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा चैनल स्टडी चैनल है यार, मैं इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। लेकिन जब हम गए तो हमसे बोला कि डाल दो, तो हमने डाल दी। पहले भी तो मैं डाल सकता था लेकिन मैंने डाली नहीं। मेरा चैनल ही स्टडी का है, मैं इन चीज़ों से ज़्यादा दूर ही रहता हूँ। मैंने ये भी नहीं बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। आपका मन है, आप देखो मत देखो, लाइक करो डिसलाइक करो कमेंट करो, लेकिन आप इस तरीके से किसका मॉरल डाउन मत करो, किसी उम्मीदें मत तोड़ो। और बस ऑल द बेस्ट, खुश रहो मस्त रहो और जिंदगी मिली हुई से जियो अच्छे से। जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। बाद में मिलते हैं कल।